Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying true segmentation is also called. Option A is metagenesis. Option B is metamorphosis. Option C is metamerism and option D is metastasis. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेगमेंटेशन। तो अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन क्या होता है? तो सेगमेंटेशन यानी कि डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शंस कॉल्ड सेगमेंट, यानी कि डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स कॉल्ड डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, इसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। तो अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, तो ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से अगर बात करें टू टाइप्स के होते हैं, तो पहला हो जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको और क्या कहते हैं? इसको और कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। तो अगर बात करें मेटामेरिक सेगमेंटेशन की, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है ट्रू सेगमेंटेशन मतलब डिविजन्स एक्सटर्नल डिविजन्स correspond टू इंटरनल डिवीजन यानी कि बाहरी हिस्सा जितने भागों में डिवाइड रहेगा उतना ही हिस्सा जो है बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स भी उतने ही हिस्सों में डिवाइडेड रहेंगे। तो ये किस में मिलता है? ये मिलता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में। अगर बात करें तो किस में मिलता है ये? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। जो सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बॉडीज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इसी में अगर क्या करें, बॉडी जो होता है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड होता है। इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड होता है इसमें सेगमेंट्स में। और इन्हीं सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? इन्हीं सेगमेंट्स को कहा जाता है मेटामर्स। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म स्यूडो मेटामेरिज्म का मतलब क्या हो गया? फॉल्स सेगमेंटेशन यानी कि क्या हो गया? अगर हम बात करें तो अगर स्यूडो सेगमेंटेशन की बात करें तो स्यूडो सेगमेंटेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंट्स तो प्रेजेंट रहेंगे, मतलब जो बॉडी का सेगमेंट्स होगा वो कैसा होगा? वो होगा एक्सटर्नल। एंड एवरी सेगमेंट जो होते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, इज इंडिपेंडेंट, दूसरों पे डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो होता है क्या? टेप वर्म ये एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है? इसमें जो इसका प्रोग्लॉटिड्स है, प्रोग्लॉटिड्स ये एक सेगमेंट हो गया इसका। ये क्या कर जाता है? ये बर्ड ऑफ फ्रॉम द नेक, ये बर्ड ऑफ कर जाता है किससे? बर्ड ऑफ फ्रॉम द नेक रीजन से ये बर्ड ऑफ कर जाता है। एंड और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का नहीं होता है, एंड आर नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, एंड आर नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन यानी कि ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के नहीं होते हैं। तो इस टाइप के सेगमेंटेशन को क्या कहेंगे? इस टाइप के सेगमेंटेशन को कहा जाता है स्यूडोमेटामेरिज्म। तो अगर हम अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ट्रू सेगमेंटेशन को और क्या कहते हैं? ट्रू सेगमेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन सी, दैट इज मेटामेरिज्म। तो अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, तो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस है मतलब कि फेनोमेना ऑफ पासिंग थ्रू डिफरेंट जुवेनाइल स्टेज।
मतलब जो जुविन एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से एडल्ट बनने के प्रोसेस में वेरियस वेरियस टाइप के जुविनाइल स्टेजेस आएंगे, उसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अगर हम बात करें मेटास्टेसिस की, मेटास्टेसिस टर्म कैंसर के संदर्भ में लिया जाता है। जो कैंसर स्प्रेड कर जाता है उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस, उस स्प्रेडिंग के फेनोमेना को कहते हैं मेटास्टेसिस। अगर हम बात करें मेटाजेनेसिस की, तो मेटाजेनेसिस क्या होता है? ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब कि एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। तो मेटाजेनेसिस क्या हो गया? इट रेफर्स टू द अल्टरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेजेस। Therefore, the correct answer will be option number C, that is metamerism. So that's all for the question, बच्चों. Hope you have understood it well. Best of luck.